दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी साइकोलॉजी क्लासेस में। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक एग्जाम पेपर के बारे में जिसका नाम है साइकोपैथोलॉजी। ठीक है, जो कि साइकोलॉजी का है और इसका जो ये पेपर है ये एमए सेकेंड सेमेस्टर का है 2018 का। ठीक है, तो 2018 का है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर है हम आपको पूरा बताएंगे कैसे आता है, कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीज़ें जो है हम आपको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखिए जो 5 नंबर का क्वेश्चन है, अस्थमा संबंधी विकास के कारण बताइए। एनी 5 इसलिए लिखा है कि ये यहाँ पे आपको शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन है वो 10 क्वेश्चन मिलेंगे। 10 में से आपको कोई 5 करना होंगे। ठीक है, इनकी जो वर्ड लिमिट है, शब्द सीमा है, वो 50 शब्दों की है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप जो पहला क्वेश्चन, ऐसे ही आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, जिन्हें लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं और जो शॉर्ट आंसर टाइप होते हैं उन्हें लघु उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं। ठीक है, तो जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं वो हैं आपके 12 नंबर का, 12, 14 लिखा रहता है, 12 और 14। ठीक है, तो 12 नंबर का रेगुलर स्टूडेंट के लिए होता है और 14 जो है वो प्राइवेट स्टूडेंट के लिए रहता है। तो अब जो रेगुलर प्राइवेट स्टूडेंट का कन्फ्यूजन है वो और वीडियो आप देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने उसमें बताया है, तो इसमें मैं इतना ही बता रही हूँ। अब आप देखिए क्वेश्चन पढ़ के बताते हैं। अस्थमा संबंधी विकास के कारण बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मासिक धर्म संबंधी विकृति को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निद्रा संबंधी विकृति को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन ग्रहण संबंधी विकृतियां बताइए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मानसिक मंदता को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोगी केंद्रित चिकित्सा पद्धति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोचिकित्सा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है योग अथवा मनन को समझाइए। और अगला क्वेश्चन जो है समग्र दृष्टिकोण सिद्धांत को समझाइए। इसमें क्या है, आप वीडियो को रोक के आराम से स्क्रीनशॉट लेके आप जैसे कंफर्टेबल हो वैसे आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन अपनी कॉपी में। ठीक है, तो अब क्या है, आप नोटबुक पे आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, मानसिक मंद बच्चों के प्रशिक्षण संबंधी योजना पर संक्षिप्त लेख लिखिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे यह आ गया है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्लानिंग द ट्रेनिंग ऑफ मेंटली डिफिशिएंट चिल्ड्रन। ओके, अब आ गया है यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट से जो क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे इकाई 1 लिखा दिख रहा है। यहाँ इसका ये है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है वो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन तो यहाँ पे आप देखिए मनोदैहिक विकृति क्या है, गठिया रोग के कारण, लक्षण एवं उपचार की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने 2 क्वेश्चन को एक साथ पूछ लिया है। देखो गठिया रोग पूछा है, ये दूसरा है, और मनोदैहिक विकृति क्या है, ये 2 क्वेश्चन को इन्होंने एक साथ पूछ लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट इज साइको फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, यहाँ पे इन्होंने ये पूछा है। ठीक है ना, और यहाँ पे देखो यहाँ पे एक दूसरा ये पूछा है एक्सप्लेन द कॉजेस सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ आर्थराइटिस। ठीक है, तो इसके अथवा में इन्होंने ये पूछा है। अथवा का मतलब ये होता है इन 2 में से आपको कोई एक करना है। ठीक है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणियां लिखिए। अल्सर, त्वचा संबंधी विकृति, एक्जिमा। ठीक है, मधुमेह है, तो राइट नोट ऑन एनी 2, मतलब कोई 2 लिखने हैं, अल्सर और दूसरा है डिसऑर्डर ऑफ एक्जिमा और तीसरा है डायबिटीज। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं इकाई 2 यूनिट 2 पे आते हैं व्यक्तित्व विकृति से आप क्या समझते हैं, आवेग संबंधी विकृति की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे इन्होंने ऐसे देखो व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, देखो यहाँ पे भी इन्होंने 2 क्वेश्चन किए हैं। एक्सप्लेन द इम्पल्स डिसऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने 2 क्वेश्चन पूछ लिए हैं। इस तरीके से ये 2 भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे इन्होंने एक क्वेश्चन ही पूछा है। देखो द्रव्य संबंध विकृति क्या है, इसके प्रकारों की व्याख्या कीजिए। अथवा में पूछा गया है तो व्हाट इज सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर, एक्सप्लेन इट्स टाइप। ये वाला क्वेश्चन इसके अथवा में था, जो तीसरे नंबर का क्वेश्चन था ना, व्यक्तित्व विकृति से आप क्या समझते हैं, आवेग संबंधी विकृति की व्याख्या कीजिए। इसके अथवा में ये वाला है द्रव्य संबंध विकृति क्या है, इसके प्रकारों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, अब आता है आपका यूनिट 3। यूनिट 3 से क्वेश्चन पूछा गया है मानसिक मंदता क्या है, इसके वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए। ठीक है, इसके अथवा में क्वेश्चन पूछा गया है मानसिक न्यूनता के क्या कारण है, इसके प्रकारों का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इकाई 4 यूनिट 4 से, तो यहाँ पे है व्यवहार चिकित्सा पद्धति को विस्तार से समझाइए। इसके अथवा में दिया गया है निम्न पर टिप्पणियाँ लिखिए।
आप कोई 2 लिखनी है, 3 दिए गए हैं, आप कोई किसी 2 पे लिखना है। समूह चिकित्सा, परिवार चिकित्सा, पुनः विचार चिकित्सा, ठीक है ना। तो राइट नोट ऑन एनी 2, किसी 2 पे लिखना है। ग्रुप थेरेपी, फैमिली थेरेपी और री एजुकेटिव थेरेपी, ठीक है। अब आता है आपका इकाई 5, ठीक है। यूनिट 5 आ गया है। यूनिट 5 में जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो देखो, आप देखो, गेस्टॉल्ट मनोचिकित्सा की व्याख्या कीजिए, इसके महत्व को समझाइए। देखो यहाँ पे इन्होंने एक ही क्वेश्चन पूछा है और वो भी बड़ा है, ठीक है। अथवा में दिया गया है अस्तित्ववादी चिकित्सा पद्धति पर एक विस्तृत लेख लिखिए, ठीक है। इस तरीके से जो है आपका जो एक एग्जाम पेपर है, यहाँ पे ये वाला मैंने पढ़ के बता दिया है पूरा, ठीक है। अब जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। और जो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जाम पेपर के साथ।